महाकुंभ में कैब वाले भैया ने संगम से बस 1 किलोमीटर दूर बोल के उतारा, लेकिन अब 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हमें ये बोर्ड दिखता है कि संगम अभी भी 3 किलोमीटर दूर है। इसमें चलो यार सबके साथ। 1 किलोमीटर और चलने के बाद हमें दोबारा से एक डायरेक्शन वाला बोर्ड दिखा और वहीं पे ही साइड में था एक छोटा सा हनुमान मंदिर। तो बजरंगबली का आशीर्वाद लेके हम दोबारा से चल दिए पदयात्रा करने। फाइनली आधे घंटे और चलने के बाद हमें प्रयागराज महाकुंभ 2025 लिखा हुआ एक गेट दिखा। यार इतने क्राउड में डायरेक्शन का आपको कोई आइडिया नहीं होगा। जहाँ लोगों की भीड़ जा रही थी हम भी वहीं चले जा रहे थे। यहाँ साइड में आपको अमूल, मदर डेयरी की थोड़ी बहुत स्टॉल्स मिल जाएंगी। हम सबने यहाँ से फ्लेवर्ड मिल्क लिया, मैंने दही खाई, लेकिन थकान इतनी ज्यादा हो गई थी कि व्लॉग बनाने का तो याद ही नहीं रहा। चलते चलते हम कच्छ द्वार तक पहुंच गए और लगा अब तो संगम आ ही जाएगा। हम वहाँ बस बैग उठा के चले जा रहे थे और संगम के आसपास कोई घाट दिखाई नहीं। वहाँ की सिचुएशन और रास्ते ऑब्जर्व करके जितना हमें समझ आया, कच्छ द्वार, नंदी द्वार या किसी भी और द्वार से संगम तक पहुँचने के लिए जो एक्चुअल और शॉर्ट रास्ता था, डायरेक्टली उस रास्ते पे पब्लिक को ना जाने देके पहले हमें दूसरे लंबे रास्ते पे डाइवर्ट किया, देन दूर से घूम के हमें उसी रास्ते पे पहुँचाया जहाँ हम डायरेक्टली सीधा चलकर जा सकते थे। ऑब्वियसली ये चीजें क्राउड मैनेजमेंट के लिए की गई हैं ताकि एकदम से करोड़ों लोगों की भीड़ एक साथ घाट पे ना पहुंच जाए। थोड़ा टाइम लेकर वहां पे और नए लोग आए ताकि पहले से जो वहां स्नान कर रहे हैं वो लोग भी घाट से आराम से निकल पाए। लगातार चल के थकान तो बहुत ज्यादा हो गई थी, बट हमें एक चीज की खुशी थी दैट वी आर द लकी वंस जिन्हें महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिला, जो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और हमारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। देखो संगम घाट का तो नहीं पता क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड था, पर हमें नदी और बाकी के घाट दिखना स्टार्ट हो गए। यहाँ पहुंचते ही मन को जो सुकून मिला वो कोई एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। लोगों ने तो सरकार को ऐसे ही बदनाम किया हुआ है क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने करोड़ों लोगों के लिए हर एक पॉसिबल फैसिलिटी प्रोवाइड की है। सिक्योरिटी के लिए पूरे टाइम ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, इतने सारे वॉशरूम्स हैं, इतने चेंजिंग रूम्स हैं। सरकार का काम है ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। अब उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी, चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने हैं या फिर टॉयलेट करना है, वो सब हम पे डिपेंड करता है। भाई जाते ही सबसे पहले हमने पन्नी बिछा के कमर सीधी की, फिर मम्मी पापा नहाने गए, उसके बाद हम बच्चे नहाने गए। जब भी आप स्नान करने जाओ तो पहले अपनी धरती माता को चूमो, फिर हमारी नदियों को नमन करो, उसके बाद सूरज देवता को जल चढ़ा के उन्हें नमस्कार करो और उसके बाद ही स्नान करने जाओ। पहले हमने मम्मी और मौसी को नहलाया, उसके बाद हम नहाने गए और पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि हमारे तो पैर ही जम गए। पहली डुबकी लगाते ही मेरा तो बैलेंस बिगड़ गया, मैं पानी के अंदर और पैर ऊपर हो गए। आना तो था पर अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली महाकुंभ आ नहीं पाई, तो मम्मी ने बोला हम 5 लोगों के नाम की डुबकी अब तेरे को ही लगा के आनी है। वहाँ से मैं घर के लिए 2 लीटर की बोतल में जल भी भर के ले आई। पहले तो पानी बहुत ठंडा लग रहा था, बट बाद में बाहर निकलने का मन ही नहीं किया। डुबकी लगा लगा के जो हम कजिन्स ने मस्ती की है भाई, एक सुकून मिला है महाकुंभ जाके। नहाने के बाद बाहर आके हमने चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज किए और वहीं से काकू ने 150 रुपए की रुद्राक्ष माला ली जो उस पर बहुत सुंदर लग रही थी। फिर मम्मी ने बोला नदी किनारे जोत लगा के पूजा करनी है। आगे महाकुंभ में क्या क्या हुआ ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो।